गुड इवनिंग। आपका दोस्त लर्निंग विद वसीम में आपकी खिदमत में हाजिर है, इस ख्वाहिश और दुआ के साथ कि हमेशा मुस्कुराते रहें, खुश रहें, इन्वेस्ट करें वाइसली और कामयाब रहें। आज का मेरा टॉपिक मेरे गुज़िश्ता जो प्रोग्राम्स हैं उनसे थोड़ा हट के है। यूजुअली मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने के तरीके, सेविंग्स और इन सब चीज़ों के ऊपर आपके साथ शेयर करता रहता हूँ डिटेल्स। तो आज का मेरा थोड़ा सा टॉपिक डिफरेंट इस सेंस में है कि आज मैं आपको ये बताऊंगा कि मिलीनियर, कामयाब इंसान और इस तरह के जो आपके एक आइडियल हो सकते हैं, उनमें कौन सी ऐसी 11 स्किल्स होती हैं जो उनको डिफरेंशिएट करती हैं और उसका बेनिफिट वो टोटली हासिल करते हैं, और क्या ये स्किल्स जो हैं हम इसको अपने अंदर ला सकते हैं, और अगर ला सकते हैं तो कैसे ला सकते हैं। चूँकि मेरा टॉपिक आज थोड़ा सा लेंदी है तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको स्पेसिफिकली ब्रीफ कर दूँ, और फिर अगर आप चाहेंगे तो मैं इसमें 1 बाय 1 अलग प्रोग्राम भी बना के आपके साथ शेयर करूँगा। तो मज़ीद टाइम को वेस्ट नहीं करते और हम आ जाते हैं 11 स्किल्स विच नॉर्मली मिलीनियर्स आर इन मास्टर्स। तो ये वो 11 स्किल्स होती हैं जिसमें आपके मिलीनियर्स और कामयाब इंसान मास्टर होते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, जो सबसे पहली स्किल है, वो है परसुएशन। आप कभी भी किसी कामयाब इंसान से या मिलीनियर से मिलेंगे तो आप देखेंगे कि वो हर चीज़ को परसुएट करेगा। वो उसकी कोशिश होगी कि कोई भी मैटर हो उसको वो परसुएट करे, ख्वाह वो मैटर वेंडर्स का हो, कंपटीटर्स का हो, इवन नेगोशिएशंस का हो, सेल्स का हो, उसकी कोशिश होगी कि वो परसुएशन में जाए ताकि उसका प्रॉपर बेनिफिट ले सके। ये स्किल टाइम टू टाइम वो मज़ीद इम्प्रूव कर सकता है और वो करता है अपनी लर्निंग के साथ, जो कि हमारी स्किल्स के अगले नंबर्स पे आएगी। इसको हम मज़ीद ब्रीफ करने से पहले अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आप हमेशा कामयाब इंसान को या मिलीनियर को देखेंगे कि वो ईज़िली ही कैन रीड द पीपल। अब यहाँ मकसद ये है कि आप कभी भी किसी कामयाब इंसान से मिलते हैं तो वो आपसे 10-15 मिनट की चिट चैट करता है, तो उसको आपके बारे में आइडिया हो जाता है कि आप कितने कैपेबल हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है, आपका लेवल ऑफ वर्किंग क्या है, आप किस लेवल तक जाके काम कर सकते हैं। ये वो सारी चीज़ें सिर्फ 10-15 मिनट की रीडिंग में जज कर लेता है। ये एक ऐसी स्किल है कि जो हर कामयाब इंसान में होना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर आप कभी भी अपनी अच्छी टीम फॉर्म नहीं कर सकते, और अगर आप अपनी अच्छी टीम फॉर्म नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपको हर काम खुद करना पड़ेगा, आपको टीम सपोर्ट नहीं करेगी, आपकी टीम नहीं बन सकेगी, और अगर आपकी अच्छी टीम नहीं बन सकेगी तो कभी भी कामयाबी के नेक्स्ट लेवल पे आप नहीं जा सकते। रीडिंग द पीपल इज़ द मेन एलिमेंट। इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? इसमें आप डिफरेंट एक्सपीरियंस ले सकते हैं, जजमेंट कर सकते हैं, ख़ुद भी चेक कर सकते हैं, लोगों के एक्सपीरियंस ले सकते हैं, और उसके बाद उन एक्सपीरियंसेस को नोट डाउन कीजिए, अपने पास नोट कीजिए, लिखिए, और उसको फिर कंपेयर कीजिए कि आपने इसके बारे में ये जज किया था और ये कितने % सही निकला, और अगर ये सही नहीं निकली चीज़ें तो क्यों नहीं सही निकली, और इसको कैसे इम्प्रूव आप कर सकते हैं। तो ये ऐसी स्किल है कि जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस स्किल के ऊपर आप बहुत काम करें और हमेशा इस स्किल पे काम करते रहें। एक तो काम करें एंड देन फिर इसको आप लर्न करें, इसको इम्प्रूव करें। इसको जितना इम्प्रूव करेंगे ये आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगी। तो अब हम आ जाते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर। तीसरा पॉइंट है शेयरिंग द वेल्थ। अच्छा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। यूजुअली हम लोग ये समझते हैं कि जो एक मिलीनियर या एक कामयाब इंसान होता है वो अपनी सारी की सारी जो वेल्थ है उसको एक्यूमुलेट करके और उसको कंडेंस करके छुपा के रखता है, उसको सर्कुलेट नहीं करता। तो ऐसा नहीं है। आप हमेशा देखेंगे कि जो मिलीनियर होगा या जो कामयाब इंसान होगा वो अपनी वेल्थ को सर्कुलेट करेगा, वो अपनी वेल्थ को शेयर करेगा। उस वेल्थ को शेयर करने के बेशुमार तरीके हो सकते हैं। आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में देखते हैं कि कई ऐसे लोग हैं मिलीनियर या वेल्दीएस्ट या कामयाब लोग हैं जिनका अगर कोई एक बिज़नेस है तो उसकी वो फ्रेंचाइजेस देंगे, जिनके पास अगर कोई ऐसी रिसोर्स आती है जहां वो स्टार्टअप को फंडिंग कर सकें तो वो उस रिसोर्स को यूटिलाइज़ करते हुए स्टार्टअप में फंडिंग करेंगे।
अगर उनके पास कोई ऐसी चीज़ आती है जिससे वो ह्यूमन सोर्स में रिसर्च कर सकें, ह्यूमन सोर्स में फंड कर सकें, किसी प्रोडक्ट में रिसर्च कर सकें, किसी मार्केटिंग में रिसर्च कर सकें, तो वहाँ वो अपनी वेल्थ को शेयर करते हैं। पब्लिक में वो अपनी वेल्थ को शेयर करते हैं, नॉट एज कि उसको वो डोनेट कर दें, बट उनको बिजनेस स्टार्ट कर देंगे, उनको कोई फ्रेंचाइज कर देंगे। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका मेजर इम्पैक्ट जो आएगा वो ये आएगा कि किसी स्टेज पे ये वो सारे लोग जिनको उसने अपनी वेल्थ शेयर की है, ये उसके कस्टमर होंगे, ये उसकी बिज़नेस को बूस्ट करने में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। सो हमेशा याद रखिए कि शेयरिंग वेल्थ इज़ अ मेन पार्ट जो कि आपकी वेल्थ को भी बूस्ट करता है। तो ये हमारा हमारे स्किल्स में चौथे नंबर पे हम इसको तीसरे नंबर पे हमने इसको रखा था। अब हम आ जाते हैं चौथे नंबर पे। तो फोर्थ जो है वो हमारा है लिवरेज। आप जानते हैं, जैसे मैं पहले भी इस टॉपिक पे बता चुका हूँ, कि लिवरेज एक ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा एक कामयाब इंसान कोशिश करता है कि ख्वाह वो स्टाफिंग हो, ख्वाह वो टीम बनानी हो, ख्वाह वो रिक्रूटमेंट करनी हो, ख्वाह वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करना हो, ख्वाह वो ब्रांडिंग करनी हो, मार्केटिंग करनी हो, हर जगह वो लिवरेज को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है और लिवरेज को मौका देता है ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सके। वो हमेशा ये चेक करता है कि हाउ कैन आई लिवरेज बेटर, इसको और बेहतर किस तरह कर सकता हूँ। सो ये वो स्किल है अगेन जो कि एक कामयाब इंसान के लिए या मिलीनियर के लिए ज़रूरी है। नाउ गो ऑन एन अदर स्किल विच इज़ रिक्रूटमेंट टैलेंट। अच्छा, ये एक ऐसा टैलेंट है, आपने देखा होगा कि कई कंपनीज़ हैं, उनके सीईओज़ और कई लोग कई इस तरह की जॉब्स हैं जिसमें वो लोग जब लोगों को सिलेक्ट करते हैं तो राइट पर्सन एट द राइट जॉब नहीं कर रहे होते, और जिसका रिज़ल्ट क्या होता है कि किसी स्टेज पे आके उनकी कंपनी को वो ग्रोथ नहीं मिलती, वो उतना ग्रोन अप नहीं कर सकते जितना कि एक ऐसी कंपनी करती है जिसके टीम अच्छी हो, जिसके पास बेहतर टीम हो, जिसमें टीम के राइट पर्सन एट द राइट प्लेस हों, राइट जॉब कर रहे हों। तो ये एक ऐसी चीज़ है, ये कब हो सकती है? जब आप रिक्रूटिंग द राइट टैलेंट करेंगे। और ये कब कर सकते हैं आप? जब आपके पास इस चीज़ की स्किल मौजूद हो। ख्वाही आप लर्निंग से स्किल्स क्रिएट करें, पैदा करें, बनाएं, या एक्सपीरियंस से कराएं, बट ये स्किल होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ये स्किल आपको हमेशा पे करती है। इवन आप एडवाइजरी बोर्ड बनाते हैं, उसमें अगर आपके पास एक ये स्किल मौजूद है कि आप उसमें जब वो एडवाइजरी बोर्ड बना रहे हैं तो आप उसमें ऐसे लोगों को सिलेक्ट करें जो आप समझते हैं कि ये काम कर सकेंगे, और ये अगर आप सही तौर से कर पाएंगे तो डेफिनेटली आपका एडवाइजरी बोर्ड बेहतरीन बोर्ड होगा, वो आपको सही एडवाइस करेगा। लाइक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो वो आपको बिल्कुल सही एडवाइस करेगा कि आपने कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे करनी है, कितने % करनी है, और उसका रिजल्ट भी आपको बेहतर से बेहतर मिलेगा। इन द सेम मैनर अगर आपके सेल्स की टीम बनानी है और सेल्स की टीम में आप सही रिक्रूटमेंट करते हैं, सही टैलेंट को रिक्रूट करते हैं, आप देखते हैं कि ये यंग बंदा है और ये अभी इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट ये मुझे लग रहा है, नॉट ओनली लग रहा है, अपने एक्सपीरियंस और अपनी लर्निंग से आप उसको एग्जैक्टली जज करते हैं कि इसमें कितना टैलेंट है और इसको कहाँ होना चाहिए, और मैं इसको 2 साल बाद कहाँ देखता हूँ, मैं इसको 5 साल बाद कहाँ देखता हूँ, और क्या ये टीम का लीडर बन सकता है या नहीं बन सकता। तो ये सारी चीज़ें जब आप चेक कर लेते हैं और फिर उसके बाद आप उसको अगर समझते हैं कि ये सारी चीज़ें कर सकता है और उसको आप लेते हैं, 2 साल का उस पर टाइम स्पेंड करते हैं और उसके बाद वो आपकी सेल्स का लीडर होता है, तो वो 2 साल बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि फिर वो आपको बहुत अच्छी आउटपुट देगा, बहुत अच्छा बिजनेस अर्न करके देगा, जनरेट करके देगा, बेहतर सेल्स जनरेट करके देगा, बेहतर मार्केट जनरेट करके देगा। बट ये कब होगा? जब आप इनिशियल स्टेज पे ये खुद सेलेक्ट कर सकें कि ये जो रिक्रूटमेंट मैं कर रहा हूँ इसका टैलेंट कितना है, उसको आप एनालाइज कर सकें। तो ये स्किल भी एक मिलीनियर्स में ज़रूरी होती है और मिलीनियर्स में आप अक्सर देखेंगे, और आप अगर चाहें तो आप भी इस स्किल को ज़रूर अपने अंदर पैदा करें, लर्निंग के साथ, एक्सपीरियंस के साथ। नेक्स्ट जो मेरे स्किल्स में आता है वो है एनर्जी मैनेजमेंट। अच्छा, ये एक ऐसी चीज़ है, आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे 80-20 का रूल, जिसमें हम ये कहते हैं कि अगर आप राइट टाइम पे अपना काम शुरू करते हैं तो फर्स्ट जब आपने बिज़नेस अपना स्टार्ट किया या लाइक दिन का स्टार्ट आपने अपने काम से किया और उसके जो 20% टाइम है उसको अगर आप सही यूटिलाइज़ करते हैं
तो जो 80% आपका काम है वो आप उस 20% के अंदर कंप्लीट कर चुके होंगे, और बाकी आपके पास जो 80% टाइम होगा वो आपके पास फालतू होगा। उसमें आप मज़ीद चीज़ें कर सकेंगे, लर्निंग कर सकेंगे, रिसर्च कर सकेंगे, एनालाइज कर सकेंगे। आई मीन देयर आर सो मैनी थिंग जिसके ऊपर आप जा सकेंगे। लेकिन अगर इस 20% टाइम को आप ज़ाया कर देंगे तो फिर आप पूरा दिन उस कामों को अपने करते रहेंगे, और काम आपके आगे आगे होंगे, आप उनके पीछे पीछे होंगे, और एट द एंड जब काम ख़त्म करने का टाइम होगा तो आपके कोई ना कोई काम पेंडिंग रह चुके होंगे। ये सब कब हो सकता है? जब हम अपनी एनर्जी की प्रॉपर मैनेजमेंट करें। क्या हम अपनी एनर्जी की प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं? नहीं, नॉर्मली हम ऐसा नहीं करते। आप देखें, जब हम अपने वर्किंग डे का स्टार्ट करते हैं, ख़्वाह हम जॉब में हों ख़्वाह हम बिज़नेस में हों, तो हम वो जो 20% टाइम है वो तो हम वैसे ही ज़ाया कर देते हैं फ़ोन पे चिट चैट करने में, चाय पीने में, अखबार पढ़ने में, न्यूज़ देखने में, फेसबुक देखने में, व्हाट्सएप देखने में। तो हमने अपनी एनर्जी वो जो 20% का टाइम था जिसमें हमारी एनर्जी बिल्कुल पीक लेवल पे थी, उसको यूटिलाइज़ करने के लिए काम के बजाय उसको हमने एंटरटेनमेंट में ख़त्म कर दिया। अब हमारे पास जब टाइम रह जाएगा तो उस एनर्जी का लेवल हमारा वो नहीं होगा। तो लाज़मी तौर पे फिर हमारे पास उतना हम क्रिएटिविटी सोच नहीं सकेंगे, उतनी हमारे में क्रिएटिविटी नहीं होगी, उस कदर हम बेहतर तरीके से एक प्रेशर के साथ हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। सो ये वो चीज़ें हैं जो हमें ख़्याल करना है, क्योंकि एनर्जी मैनेजमेंट ऐसी चीज़ है। अच्छा, इसमें भी कई चीज़ें हैं। कुछ लोग हैं जो प्रॉपर ड्रेसअप हो जाते हैं तो उनकी एनर्जी लेवल बूस्ट हो जाता है और उसके बाद वो बेहतर काम कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि अगर आप ऐसे हैं तो आप अपने आप को उस लेवल पे लाएं। इसी तरह अगर आप ई कॉमर्स या आईटी वगैरह में देखें तो वहाँ एनर्जी आपकी मेंटेन होती है अगर आप नॉर्मल इनफॉर्मल ड्रेस पहनते हैं और उसमें आप काम कर रहे होते हैं, उसमें आपका एनर्जी लेवल ठीक रहता है। इसी तरह आईटी में आजकल स्पेशली आपने देखा होगा कि कंपनीज़ जो हैं वो डिफरेंट किस्म के गेम्स रूम और खाने पीने की कॉफ़ी और इस तरह की चीज़ें उनकी अवेलेबिलिटी को मेक श्योर करते हैं ताकि उनके लोगों का एनर्जी लेवल हमेशा मेंटेन रहे। सो एनर्जी मैनेजमेंट ऐसी स्किल है जो आप हमेशा मिलेनियर्स में और कामयाब इंसानों में देखेंगे। सो नेक्स्ट हमारी जो स्किल है जिस पे हम डिस्कस करते हैं वो है हाउ टू प्रोसेस द इश्यूज़। अच्छा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने देखा है कि आप जब किसी कंपनी में अगर जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप देखते हैं कि एक मैनेजर होता है। आप कहते हैं कि यार जो नीचे बंदा हुआ बैठा डेस्क लेवल पे बंदा बैठा हुआ वो सारा दिन काम करता है, और मैनेजर लेवल का बंदा जो है शायद डेस्क लेवल के हिसाब से सिर्फ 5% काम करता है या 10% काम करता है। तो फिर वो मेरे से आगे क्यों है? तो उसकी एक मेन रीज़न ये होती है कि वो इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकता है, वो इशू को अंडरस्टैंड कर सकता है, वो इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकता है। तो होता क्या है कि आप कोई भी बिज़नेस में हों या जॉब में हों या इवन आपके फैमिली मैटर्स भी हों तो इश्यूज़ तो आएंगे और इशू आते हैं। असल काम ये है कि उनको रिज़ॉल्व किस तरह करना है, किस बेहतर तरीके से रिज़ॉल्व करना है और कैसे करना है। तो यहाँ मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपसे शेयर करता हूँ। मैं एज अ हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट काम कर रहा था और एक दफ़ा एक इशू ऐसा आया ड्यू टू माय टीम मिस्टेक या किसी भी वजह से कि मैंने समझा कि अब ये वर्ल्ड इज़ एंड, काम ख़त्म हो गया। अब ये मैं जाऊंगा बताऊंगा तो मेरी कंपनी मुझे स्ट्रेट अवे फायर कर देगी, क्योंकि इसकी कोई रिजोल्यूशन है ही नहीं। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इसका कोई हल निकल सके। एनी हाउ मैं अपने मैनेजर के पास गया, उसको मैंने बताया कि देखिए ये प्रॉब्लम आ रही है और मुझे नहीं लगता कि इसको हम रिज़ॉल्व कर सकें, तो आप मुझे बताएं अब क्या करना है। तो उसने मुझे कहा प्लीज़ सिट डाउन। उसने मुझे बिठाया, उसने मेरे लिए चाय मंगाई और उसके बाद उसने मुझे कहा कि देखें आप हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं, आप इसको रिज़ॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली आप ज़्यादा साउंड हैं, टेक्निकली मैं वो नहीं जानता जो आप जानते हैं। सो प्लीज़ बी काम डाउन, आप आराम से बैठिए, सुकून से अपनी टेबल पे जाइए, सोचिए और मुझे रिज़ॉल्व करके दीजिए। एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि आप इसको रिज़ॉल्व कर लोगे, आपका इतना एक्सपीरियंस है तो ऐसा कोई मसला होगा नहीं। फिर भी अगर कुछ होता है तो आई एम एट योर बैक, मैं हूँ आपके साथ, और कोई भी मसला होता है तो फिर हम उसको फेस कर लेंगे। बट फर्स्ट आप इसको ट्राई करें, क्योंकि आप ही इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। सो इन बातों से मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट करके यहाँ चला गया और मैं जाके अपनी टेबल पे बैठा और उसको मैंने सारे केस को स्टडी किया, री स्टडी किया, अपनी टीम से मशवरा किया,
अपने वेंडर से मशवरा किया, सबसे करने के बाद एट द एंड सेकेंड हाफ में मैं इस काबिल था कि मैं अपने बॉस की टेबल पे उसका रिजोल्यूशन रख सकूं। सो कहने का मकसद मेरा ये था कि ये वो स्किल्स हैं जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। आपने ये स्किल ज़रूर अपने अंदर पैदा करनी है अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप बिलियनियर बनना चाहते हैं। और ये कैसे पैदा की जा सकती हैं? तो ये कोई बाय बर्थ नहीं होती, ये दो चीज़ों से होती हैं। एक तो एक्सपीरियंसेस, जब आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगे आप उनको रिजॉल्व करेंगे, आप नोट डाउन कीजिए कि आपने कैसे रिजॉल्व किया। फिर दूसरी लर्निंग, ये दो चीज़ों से जब आप काम लेते रहेंगे, कॉन्टीन्यूअस आपके पास इशू आते रहेंगे, कॉन्टीन्यूअस आप रिजॉल्व करते रहेंगे, लर्निंग करते रहेंगे, इम्प्रूव करते रहेंगे, तो ये स्किल आप में ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बन जाएगी और एक लेवल पे आप जाके आपके लिए पीस ऑफ केक हो जाएगा और आपके पास कोई जब इशू आएगा तो आप मुस्कुराते हुए उसको फेस करेंगे। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है। और अब हम आगे चलते हैं मज़ीद नेक्स्ट स्किल के ऊपर। तो नेक्स्ट स्किल है टाइम मैनेजमेंट। हमारे यहाँ अक्सर आपने सुना होगा एक प्रॉब्लम होता है कि जी मैं तो 8 घंटे नहीं, मैं तो 12 घंटे काम करता हूँ, बट काम ही नहीं होता, वो काम पेंडिंग ही पड़ा रहता है। मैं जितना मर्ज़ी काम कर लूँ वो ये भी चीज़ बच जाती है, वो भी चीज़ बच जाती है, ऐसे ये भी रह जाती हैं चीज़ें, वो भी रह जाती हैं, और एट द एंड मैं घर जाता हूँ वहाँ के भी काम नहीं होते। तो ये सब आपने कभी सोचा है कि ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हम अपने टाइम को मैनेज नहीं करते, हम अपने टाइम को प्लान नहीं करते। हम उस टाइम को जिसमें हमें काम करना होता है और उस चीज़ को जिसको हमने डेलीगेट करना होता है वो हम टाइमली उसको डिसाइड नहीं करते। क्या आपको अंदाज़ा है कि सर्वे के मुताबिक आपके काम का 50% ऐसा काम होता है जो आप इजीली दूसरों को डेलीगेट कर सकते हैं, लाइक अपने सबॉर्डिनेट्स को डेलीगेट कर सकते हैं, बट आप नहीं करते क्योंकि आपको डर ये होता है कि मैं इसको डेलीगेट करूँगा तो मे भी ये गलत ना कर दे। भाई आपने उसकी लर्निंग करनी है, आपने उसकी ट्रेनिंग करनी है, आपने उसको इस काबिल करना है कि वो ये चीज़ें कर सके, तभी तो आप अपनी टाइम मैनेजमेंट कर सकेंगे, आप टाइम बचा सकेंगे और उस टाइम को रीयूज़ कर सकेंगे। अदरवाइज़ तो आप अपने ही कामों में घूमते रहेंगे, सर्कल में घूमते रहेंगे और एट द एंड आप कामयाबी की तरफ या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा सकेंगे। सो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करें। इंशाल्लाह मैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर और इश्यूज़ के ऊपर, रिजोल्यूशन ऑफ इश्यूज़ के ऊपर एक सेपरेट वीडियोस भी करूँगा जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, क्योंकि आज की वीडियो ऑलरेडी मेरी बड़ी लेंदी हो गई है। तो उसमें मैं इंशाल्लाह फिर आपको डिटेल में बताऊँगा कि आप किस तरह अपनी टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं और किस तरह छोटी छोटी चीज़ों को हम सिर्फ प्रॉपरली मैनेज करके अपना टाइम बचा सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मैं आता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट स्किल जो है मेरी, हाउ टू मैनेज मनी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास जब पैसा होता है तो हम उसको मैनेज प्रॉपर नहीं कर रहे होते। हमारे पास ज़्यादा पैसा होता है, हम ज़्यादा खर्च कर देते हैं, हमारे पास थोड़ा पैसा होता है तो हम थोड़ा खर्च कर लेते हैं, बट दिस इज़ नॉट द वे। हमें एक प्रॉपर मैनेज करना होता है, हमें एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ चलना है। हमारे पास थोड़ी इनकम हो रही हो, हमारी ज़्यादा इनकम हो रही हो, हमारे पास थोड़ा पैसा हो, हमारे पास ज़्यादा पैसा हो, हमने उसी को बेस बना के उसी के साथ उसी को अपना एक अपने जहन में रखते हुए प्लान करना है और उस प्लानिंग के साथ अपने अपने मनी को मैनेज करना है, ताकि वो मनी जो हमारे लिए पैसिव इनकम जनरेट कर सके, वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट का काम कर सके और हमारे लिए एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बन सके। सो मनी मैनेजमेंट इज़ एन अदर मेन थिंग जो कि नॉर्मली कामयाब इंसान और जिनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए वो इसके ऊपर काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर 10 पॉइंट इज हाउ टू बी एग्रेसिवली बी पेशेंट। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। होता क्या है कि जब हम बिज़नेस कर रहे होते हैं तो हम पेशेंस नहीं रखते। यहाँ पेशेंस से मेरा मतलब 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, महीना, 6 महीना, साल नहीं है। सम टाइम हमें इससे भी ज़्यादा पेशेंस रखने पड़ते हैं। आपने एक अच्छा शेयर लिया, आपने एनालाइज़ किया, आपने एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट की, आपकी सारी चीज़ें अच्छी हैं और आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, एंड देन उसके बाद आपके मुल्क के हालात या मुल्क की इकॉनमी में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि जब वो नीचे जा रहा होता है शेयर, तो आप क्या करते हैं? हैप्पैज़र्ड होकर उसको बेच देते हैं? नहीं, आपने पेशेंस के साथ, आपने कॉन्फिडेंस रखना है कि मैंने इस पर इतनी रिसर्च की है, मैंने चेक किया है, अगर इसमें ये चीज़ें हो भी जाती हैं तो ये चीज़ बढ़ेगी, ये शेयर बढ़ेगा। दैन फिर आपने पेशेंस रखना है। आप गोल्ड स्टोर करते हैं या रियल इस्टेट स्टोर करते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं, तो आपने जब भी बिज़नेस करना है, ये
मेजर चीज़ है कि आपने पेशेंस के साथ वो चीज़ करनी है। इसी तरह पे फील्ड्स भी जो हैं, आपने बिज़नेस में नाकामी की एक सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि हम पेशेंस के साथ काम नहीं करते। हम एक चीज़ हमें अच्छी लगती है कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, उस पे हमने वर्किंग की, उस पे हमने टीम बनाई, उस पे हमने काम किया। काम करने के बाद थोड़े टाइम के बाद हमें उसका वो रिज़ल्ट नहीं मिला जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो हम क्या करते हैं, हम इधर-उधर घूमना शुरू कर देते हैं कि यार ये तो चीज़ ही सही नहीं थी, शायद ये मेरा आइडिया ही सही नहीं था, शायद ये मेरी रिसर्च ही बेहतर नहीं थी, तो मैं उस चीज़ को देखूं जो वो कर रहा है क्योंकि वो तो बड़ा कामयाब है, या ये चीज़ तो बेहतर नहीं है। नहीं, ऐसा ना करें। आप अपनी पूरी वर्किंग करें, पूरी रिसर्च करें, पूरा टाइम दें, एंड देन वंस एक बार आप कोई चीज़ कर लें, फिर उस पर कमिटेड हों, फिर उस पर आप एग्रेसिवली पेशेंस के साथ उसको लेके चलाएं, और आपके जहन में ये होना चाहिए कि मैंने इस चीज़ को कामयाब करना है, क्योंकि मैं ही वो हूँ जो इसको कामयाब कर सकता हूँ। अगर इसको दूसरे कामयाब नहीं कर सके तो वो उनकी गेम थी, मेरी गेम अलग है। सो बी पेशेंट अगर आप बिजनेस में जाना चाहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि इन सारे पॉइंट्स और सारी स्किल्स के लिए ज़रूरी है, वो है लर्निंग। आप कभी भी किसी मिलीनियर या कामयाब इंसान को देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन होगी, वो है कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। वो लर्निंग करता रहेगा इम्प्रूव करने के लिए, चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए। अगर उसका एक एक्सपीरियंस है तो उस एक्सपीरियंस को वो बढ़ाने के लिए लर्निंग करेगा, उसको इम्प्लीमेंट करेगा, इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर वो देखेगा उसका रिजल्ट क्या आता है, और फिर उस रिजल्ट को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए फिर लर्निंग करेगा। उसके पास अगर एक अच्छी जजमेंट की पावर है, उसके पास एक अच्छी रिक्रूटमेंट करने का एक जजमेंट की पावर है कि वो अच्छे टैलेंट को कर सकता है, तो वो उस पर रुक नहीं जाएगा, वो उस पर काम करेगा, उसके रिजल्ट देखेगा, उसको नोट डाउन करेगा, एंड देन लर्निंग करेगा, और फिर उसको इम्प्रूव करके इम्प्लीमेंट करेगा। तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि एक सर्कल होगा जिसमें उसकी इंप्रूवमेंट होती रहेगी। इन द सेम मैनर अगर मनी मैनेजमेंट देख लें, आप शेयरिंग द वेल्थ देख लें, आप रिजॉल्व द इश्यूज देख लें, मतलब आप ये 11 की 11 स्किल्स देख लें। इन 11 स्किल्स में जो 10 स्किल्स हैं उसके ऊपर वो काम करता रहेगा, लर्निंग करता रहेगा इम्प्रूव करने के लिए, और जब वो इम्प्रूव हो जाएंगी उसके रिजल्ट को वो मैच करेगा, चेक करेगा, मिलाएगा, और उन को इम्प्रूव करने के बाद वो उस पर रुक नहीं जाएगा, मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए फिर लर्निंग करेगा कि इसको मैं और कैसे बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। तो ये वो सारी स्किल्स हैं जिसको बरूए कार ला के आप भी कामयाब हो सकते हैं, मिलीनियर बन सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि बी पेशेंट, लर्निंग करते रहिए, और लर्निंग में मैं आपके साथ हूँ। मैं ख़ुद भी लर्निंग करता हूँ और चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ लर्निंग करते रहें। और इस लर्निंग के साथ साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब भी करें और मेरे साथ जुड़े रहिए। इस ख्वाहिश के साथ खुश रहें और मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।